अमरीकी सदर ट्रंप आज अरब और मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात में गजा में जंग के बाद गवर्नेंस और अमन से मुतालिक तजवीज़ पेश करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने बताया कि सदर ट्रंप पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, तुर्की, मिस्र, उर्दन और इंडोनेशिया के सरबराहान से मिलेंगे। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक गजा में फ़ौज भेजने पर आमादा हों ताकि इसराइल इनखला कर सके। अमरीका ये भी चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतक़ली के अमल और बहाली के कामों के लिए रकूम भी दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहदा जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। जनरल असम्बली से खिताब में मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ उजागर करेंगे। अहम आलमी उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वज़ीर आज़म इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं और UN हुक्काम से दो तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। फ़लस्तीन के दो रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस। फ्रांस समेत मज़ीद 6 मुल्कों ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा है कि मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। हमास दीगर 48 यरगमालियों को रिहा करें। खित्ते में अमन देखना चाहते हैं। हमें दो रियासती हल के इम्कान को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि खित्ते में पायदार अमन के लिए दो रियासती हल वाहिद रास्ता है। इसराइली इक़दामात इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अमन के लिए ख़तरा है। जिला खैबर की वादी तीरा में कंपाउंड में धमाका खेज मवाद फटने से 24 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक अफराद में 14 मुबैना शिद्दत पसंद शामिल हैं। मरने वालों में खवातीन और बच्चों समेत 10 आम शहरी भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक कंपाउंड को तालिबान कमांडर अमान गुल और मसूद खान बतौर बम फैक्ट्री इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ असलहा जखीरा किया गया था। धमाके से करीब की कई रिहाइश गाहें भी तबाह हो गई। कराची के इलाके लांढी में 6 दिन से लापता 7 साल के बच्चे की लाश कचरा कुंडी से मिल गई। बच्चे के वालिद ने कहा है कि बच्चा घर से दुकान पर चीज़ लेने निकला और वापस नहीं आया। अपनी मदद आप के तहत बच्चे को तलाश किया। बच्चे के मुबैना अगवा और कत्ल में मुलव्विस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का मुतालबा। सिविलियन के कोर्ट मार्शल से मुतालिक 7 मई 2025 को सुनाया गया इंट्रा कोर्ट अपीलों का तफसीली फैसला जारी। तफसीली अक्सरियती फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने तहरीर किया। लिखा कि आर्मी एक्ट आइन के मुताबिक है। फौजी तनसीबात पर हमले दिफाई कवानीन के दायराकार में आते हैं। 9 मई के वाक़यात आम हंगामा आराई नहीं थे। बराह रास्त दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया गया। फौजी ट्रायल में शफाफियत और मुनसिफाना कार्रवाई लाजिम और फौजी एक्ट के तहत शहरियों को अपील का हक हासिल है। अपील का हक मौसर और हकीकी होना ज़रूरी है। पाकिस्तान में अमेरिका की क़ायम मकाम सफ़ी नैटली बेकर की अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान से मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के अहाते में होने वाली 45 मिनट जारी रहने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTR बुशा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। इस्तग़ासा ने केस के आखिरी 2 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। गवाहान में नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून और FIA के तफ्तीशी अफसर शाहिद परवेज शामिल हैं। केस में मजमूई तौर पर 20 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके। 18 पर जरह मुकम्मल कर ली गई। केस की मजीद समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी। बलूचिस्तान में जिला किला सैफुल्लाह के करीब मुसाफिर कोच में सवार 2 अफराद से 7.5 किलो सोना छीन लिया गया। लेवीज हुक्काम के मुताबिक मुल्तान के रिहायशी 2 अफराद कोच में 7.5 किलो सोना कोयटा ला रहे थे। 3 मुसल्लह अफराद ने कोच को रोककर सोने से भरा बैग छीना और फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा लेवीज थाना मुस्लिम बाग में दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके लियाकताबाद में शाहीन फोर्स से मुकाबले में 2 मुबैना डाकू मारे गए। मुकाबले के दौरान गोली लगने से 2 राहगीर भी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान शहरी को लूट कर फरार हो रहे थे। बस इंसाफ चाहिए मुझे। मेरा बच्चा 7 साल का था। कितने किसी का क्या बिगाड़ा होगा। इस तरीके से तो कौन मिलता है, तो आपको लोगों को भी पता है। शक अगर हो
मेरे को इंसाफ चाहिए। ये ज्वाइनिंग ऑर्डर न मिलने के खिलाफ म्यूजिक टीचर्स का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। हुकूमत को गाने गा कर अपने दुखड़े सुनाए। पुलिस ने रेड जोन जाने वाली सड़कें बंद करके मुतादिद म्यूजिक टीचर्स को हिरासत में ले लिया। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह का कहना कि 319 उम्मीदवारों को ऑफर लेटर दिए गए थे, ताहम भर्तियां हाई कोर्ट में चैलेंज हो गईं। अदालती फैसले के खिलाफ म्यूजिक टीचर्स को ज्वाइनिंग नहीं दे सकते। उम्मीदवार या तो अदालत जाएं या फिर दोबारा टेस्ट दें। नौशहरा में निज़ामपुर के पहाड़ी इलाके से निजी कंपनी के 4 एहलकार अगवा। पुलिस के मुताबिक चारों मगवी जिला कर्क के रिहायशी हैं। मुकदमा दर्ज। रायवन में कुएं में गिरकर 3 मजदूर जाँ बहक, एक जख्मी। लाशों और जख्मी मजदूरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जो फेल कैंडिडेट्स होंगे उनको ना सिर्फ फेल की चिट मिलेगी बल्कि उनकी फेलियर की रीज़न भी लिखी होगी और उसके साथ उसका एविडेंस भी अटैच होगा ताकि उनको एतमाद हो कि उनको मेरिट पे फेल किया गया। खबरदार होशियार, पंजाब में ड्राइविंग टेस्ट अब मसनूई जहानत वाली गाड़ी लेगी। लाहौर में पहली गाड़ी तैयार। टेस्ट के दौरान अगर ड्राइवर ने रिवर्स गियर 1 से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल किया तो सॉफ्टवेयर उसे खुद ब खुद फेल करार देकर गाड़ी बंद कर देगा। जल्द ही AI बेस्ड 200 गाड़ियां तैयार करके तमाम ड्राइविंग टेस्टिंग सेंटर्स में पहुंचा दी जाएंगी। DIG ट्रैफिक पुलिस वकार नज़ीर का कहना है कि गाड़ी ड्राइविंग टेस्ट के अमल में शफाफियत और कारकर्दगी को बेहतर बनाएगी। मौजूदा आमदन में गुजारा हो रहा है। पाकिस्तान की शहरी आबादी में अखराजात पूरा होने का कहने वाले अफराद की शरह दुगनी हो गई। गुज़िश्ता सर्वे में 25%, हालिया सर्वे में 51% ने आमदन में अखराजात पूरे होने का बताया। मुश्किल से गुजारा होने का कहने वालों की शरह 75% से कम होकर 49% हो गई। पल्स कंसल्टेंट ने नया सर्वे जारी कर दिया। मौजूदा बजट में गुजारा होने का कहने वाले मर्द और ख़वातीन की शरह भी वाज़ेह तौर पर बढ़ी है। 2024 में शहरी आबादी में 28% मर्द, हालिया सर्वे में 56% ने अखराजात पूरे होने पर इत्मीनान का इजहार किया। शहरी ख़वातीन में 44% ने अपने बजट में अखराजात पूरा होने का बताया। बेल्जियम, कनाडा और पुर्तगाल का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। पुर्तगाल के सदर मार्सेलो रिबेलो डे सूजा ने कहा है कि फ़लस्तीन के मामले पर उनके मुल्क ने हमेशा 2 रियासती हल की बात की है। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। इसराइल ने गजा शहर पर हमले बढ़ा दिए। मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली हमलों में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 65,344 हो गई। गजा में जबरी कहत के खिलाफ बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमों का इक़दाम। आलमी फ्लोटेला काफ़िले में दर्जनों कश्तियाँ इमदादी सामान लेकर गजा की तरफ गामज़न। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के बाद बरतानिया में फ़लस्तीनी मिशन को सफारत खाने का दर्जा मिल गया। इमारत के बाहर फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। लंदन में फ़लस्तीनी सफारत खाने में परचम कुशाई की खुसूसी तकरीब। फ़लस्तीनी सफ़ीर हुसाम जोमलॉट ने कहा है कि हम ये परचम इस अहद के साथ बुलंद करते हैं कि फ़लस्तीन हमेशा रहेगा, फ़लस्तीन सर बुलंद होगा और फ़लस्तीन आज़ाद होगा। डेनमार्क के कोपेनहेगन एयरपोर्ट को परवाज़ों के लिए दोबारा खोल दिया गया। कोपेनहेगन एयरपोर्ट को 2 से 3 मशकूक ड्रोन परवाज़ों के बाद आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था। तीसरे एक रोज़ा मैच में पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका विमेन को शिकस्त दे दी। 3 मैचों की सीरीज 2-1 से मेहमान जनूबी अफ्रीका के नाम रही। मैच में जनूबी अफ्रीका विमेन टीम 115 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तानी स्पिनर नशरा सिंधु ने 26 रन के एवज 6 विकेटें हासिल की। उन्होंने इस मैच में विकेटों की सेंचुरी भी मुकम्मल की। 75वें मैच में ये कारनामा अंजाम देकर वो पाकिस्तान की जानिब से तेज तरीन 100 विकेटें हासिल करने वाली बॉलर भी बन गईं। कौमी विमेन टीम विमेन वर्ल्ड कप खेलने के लिए कल श्रीलंका रवाना होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम और कोचेस से मुलाकात। मुसलसल 2 सेंचुरियां बनाने पर सिद्रा अमीन के लिए 20 लाख और दीगर खिलाड़ियों के लिए 10-10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। मोहसिन नकवी ने विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा कि बगैर किसी दबाव के और बेखौफ होकर खेलें, आखिरी गेंद तक फाइट करें।
वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के तहत टैलेंट हंट प्रोग्राम, क्रिकेटर्स के स्वात और मर्दान में ट्रायल्स, खिलाड़ियों ने भरपूर जज्बे और जोश व खरोश के साथ शिरकत की। खिलाड़ियों ने इस तरह के मौके मिलने पर खुशी का इजहार भी किया। और सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप के मैच में पाकिस्तान को भारत के खिलाफ शिकस्त हो गई। हरीफ ने 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। मैच में पाकिस्तान ने मुकाबला 2 मरतबा बराबर किया। पाकिस्तानी टीम इवेंट के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है जो 25 सितंबर को होगा।